पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। रामकृष्ण परमहंस, सबने नाम सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि माया क्या है। माया क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कामिनी और कांचन। नोट करो, कामिनी और कांचन ही माया है। माया क्या है? कामिनी और कांचन ही माया है। इसको कैसे समझा जाए? ये दो शब्दों में संत ने बोल दिया, हम कैसे समझें? फिर दूसरा शब्द बोला, विषय आसक्ति का बंधन ही माया है। विषय आसक्ति का बंधन ही माया है। ये काम, ये भोगासक्ति, और नोट कीजिएगा, जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है, जो हमें भगवान से ना मिलने दे, वो माया। इसलिए कहा गया कि कामनी ही मानो माया है, जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। अब ऐसा मत समझिएगा कि कामनी किसी स्त्री के लिए कहा गया है। कामनी है, स्त्री हो या पुरुष, काम की भोगासक्ति जब हमारी बुद्धि में प्रबल हो जाए, काम बुरा नहीं है। मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया है, काम को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम तो ब्रह्मा का स्वरूप है, सृष्टि का स्वरूप है।
ये भोगासक्ति जो है वो कामनी है, ये स्त्री की हो चाहे पुरुष की, जिसने सबको ग्रस्त कर लिया। अब और ध्यान से सुनिए, और गहरी बात, संसार के जंजाल में फंसे हुए एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। संसार के जंजाल में फंसे हुए जीव विषय आसक्ति के कारण, विषयों में आसक्ति के कारण हजारों दुख, हजारों कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामिनी और कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते, नहीं लगाते। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हे गृहस्थ में रहने वाले जीवों, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, गृहस्थ में रहने वाले जीवों सावधान। कमाल है। काम की अभिलाषा, काम का अतिरेक, काम की भोगासक्ति पर ज्यादा भरोसा मत रखो। ये बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपना वर्चस्व बना लेती है। ऐसे समझिएगा, धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों ना बरतो, तुम्हारे बदन पे कुछ ना कुछ दाग तो लगेगा ही। वैसे ही काम का अतिरेक, यानी हमारी बुद्धि में कामनाएं, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, मनुष्य कितनी भी सावधानी स्वयं क्यों ना बरते, उसमें थोड़ा ना थोड़ा काम की कालस आ ही जाती है। आप और हम लोग सावधान रहिए, ये परीक्षा की घड़ी है। आप सोचें कि मैं गृहस्थ को छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते, गृहस्थ को छोड़ना भी नहीं है। ये तो परीक्षा केंद्र है, यही तो परीक्षा देनी है। भगवान गृहस्थ में लाया क्यों है? भगवान गृहस्थ में लाया क्यों है कि 24 घंटे सावधान। हम नहीं होते, हम नहीं होते। बार बार सोचिएगा क्या कारण है, हम क्यों सावधान नहीं होते? क्योंकि हम अभी अपने को असावधान मानते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है यदि हम किसी पर करुणा या दया इसलिए करते हैं, ध्यान दो, हम करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं क्योंकि अचेतन में, ध्यान दो, अचेतन में ये भावना है, उससे भविष्य में लाभ हो सकता है। आप मुझे बताइएगा, आप अपने यहाँ कर्मचारियों को, अपने यहाँ काम करने वाली पुरुष हो या स्त्री हो, उसको करुणा दिखाते हो, दया दिखाते हो, क्यों? कहीं ना कहीं अचेतन मन में ये भावना होती है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से कोई दान नहीं देता, नहीं देते।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो काम वाली का ये काम करा, हमने तो ये काम किया। किया कहाँ? वो तो याद है तुम्हारे को। जो याद है वो दिया कहाँ? दान वो होता है जिसे दे के भूल जाओ। आपके मुख से उसकी चर्चा भी कभी ना निकले, ये दान है, ये करुणा है, ये दया है। हमारे मन में, मैंने कहा अचेतन मन में, अभी तो मन हमारा अचेतन ही पड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि भी अचेत है, जागी नहीं है। या इस ग्लानि के कारण हम कब करते हैं, या इस ग्लानि के कारण पहले कभी उससे कुछ लाभ लिया है, इसने हमारे बुरे टाइम पर हमारा साथ दिया है। मन में कहीं ना कहीं ये भावना है। तो ये प्रेम, दया या करुणा, बहुत ध्यान से सुनो, ये प्रेम, ये दया या करुणा का भाव हमें ऊपर नहीं उठाएगा, रट लो। मैं एक एक शब्द गहराई से बोल रहा हूं। आप और हम लोग अपने अंदर इन बुराइयों को देखें। क्या ये कमियां मुझ में नहीं है? 100% हैं, 1-2% नहीं। ये प्रेम, दया या करुणा का भाव हमें ऊपर नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनमें से कुछ भी है ही नहीं। ना दया है, ना प्रेम है, ना करुणा है। ये क्या है? ये क्या है? अपने मन में कहीं ना कहीं लाभ लेने की भावना बनी हुई है। जो मिलने का लोभ है उसको ईश्वर की इच्छा पर डालकर, या जो मिला था उसको यथासंभव पूरा करें, बाकी मन में कृतज्ञता रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आगे रामचरितमानस में धीरे धीरे और भी पात्र आएंगे। आप लोगों को कैकेयी के अंदर ग्लानि कैसे पैदा हुई, दशरथ में रोग कैसे आया है, वो तो भगवान राम के पिता थे। अरे बाबा, मैंने कहा था ना, जब नारद जी में रोग आ सकता है तो दशरथ जी क्या और कैकेयी क्या, मैं सबके बताऊंगा आपको। रामचरितमानस को सुनने का नया ढंग आपके सामने आ रहा है। हम किसी रोगी की बातों को सुनकर अपने आप को सावधान करना है। अब लोभ या ग्लानि से उत्पन्न कर्तव्य भावना से आप मुक्त हो गए। अगर आप लोभ के कारण या ग्लानि से कर्तव्य कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हमारे हृदय में ये भाव आते हैं तो उसके हिसाब से चलें, और यदि नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, हमें सब भला कहें और हम भी अपनी आंखों में भले दिखें। इस भावना से किया गया कार्य असली नहीं होता। अपनी तारीफ के लिए कर्म किया था, मन में ये भावना है कि लोग मेरी तारीफ करें। आप सोचिएगा, असली कार्य नहीं अपितु दुख और शिकायत का कारण बनता है, ये दुख देता है। मैंने उसको इतना दान दिया, उसने एक बार भी आके नहीं कहा कि आपके कारण मेरा काम चल गया, आप मेरे पे समय पे काम आ गए। और हम लोग यही उम्मीद करके बैठे होते हैं। हमारा पूरा जीवन
ध्यान से सुनिएगा, हमारा पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को समर्पित कर देने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि लोभ और गिलानी के कारण फिर हम सामने वाले की अनुचित बातें भी मानने लगते हैं। इसलिए हम इस सत्य को देखने से भी बचते हैं, क्योंकि इससे जो अभी तक हमारी स्वर्णिम छवि समाज में या हमारी अपनी दृष्टि में वो धूमिल पड़ती है। जब अपने अंदर रोग नजर आता है तो क्या कहते हैं, किसी को बताना नहीं। आ तो गया नजर, आईने में देख लिया, झट जाके दाग को मिटा लो। ये बाहर के चेहरे के दाग तो मिटा लेंगे, अंदर की कालिश कौन मिटाएगा। सबके हृदय अंतःकरण में हम आपसे 18-20 साल से निवेदन कर रहे हैं, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अजी हमने भागवत करवाई थी, हमने गीता करवाई थी। अरे मैं कह तो रहा हूं, एक बार नहीं 108 बार करा लो भागवत। अपने को आत्मा माना क्या? नहीं, वो तो नहीं माना। माना तो पति और पत्नी है, बाप और बेटा है। माना तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य है। माना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। इसका मतलब अभी बहुत दूर हैं हम लोग। पूरा जीवन तक झूठ साबित हो सकता है, लेकिन गहरे से सोचिएगा, जिस दिन हमने गहरा गोता लगाया, आप देखिएगा, मैं आपके सामने नारद जी की चर्चा की, सती की चर्चा कर रहा हूं। हम लोगों ने अपने अंदर झांक कर देखा। आप सोचिएगा, गहरे सोचिए, असली लाभ तो तब होगा। गुरु नानक जी ने कहा था, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सावधान। क्यों? भगवत प्राप्ति का मौका अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। क्यों? अभी परमात्मा अंदर विराजमान है। सत्संग में हम रोज अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा हम पर हो रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस एक चौपाई सुन लीजिएगा, एक चौपाई में आपको मालूम पड़ जाएगा। अति विचित्र रघुपति चरित है। आप कहते हैं अति विचित्र, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रही है। अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान। ये रामचरितमानस की चौपाई बता रहा हूं। अति विचित्र, कहत कठिन समझत कठिन। भगवान राम के भाव को समझ पाना असंभव, जब तक संत की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो। और क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान। और जे मति मंद, जे मति मंद, जो बुद्धि से पैदल हैं, जो बुद्धि को आगे रख के काम करते हैं, जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, एक ही शब्द में, जे मति मंद, उनकी बुद्धि मंद है। और
विमोह बस, किसके कारण? विमोह बस हृदय धरई कछुआन। कमाल है। मैं सोचता हूं एक एक चौपाई के अंदर हम क्या करते थे। हमारे गुरुजी जब हमारे को छठी क्लास में रामायण पढ़ाते थे, वो बेचारे अपनी पूरी तनख्वाह हमारे को रामायण के गुटके लाके देते, प्रसाद बांटते। हम प्रसाद के लालच में रामायण में जाते थे। लेकिन इतनी गहराई से नहीं समझ पाते थे। जे मति मंद, तो कहने का तात्पर्य भगवान राम का चरित्र बड़ा विचित्र है। हाय राम, हम तो सुनते थे बड़े सरल हृदय के हैं भगवान। सीता जी ने एक दिन राज खोला था, ये भोले दिखते हैं नहीं भोले। भोली तो सीता मां है, राधा मां है, लक्ष्मी मां है। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम का चरित्र बड़ा विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। पहुंचे हुए जिन्होंने अपने गुरु की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर ली है। ये पूर्ण शरणागति क्या होती है? जिन्होंने अपने को आत्मा मान लिया है और अपने जीवन का ध्येय केवल भगवान को पाना बना लिया है। अभी हमारा वो ध्येय नहीं है। अभी तो हमारी ये हालत है, जहां देखी तबाह परात, वहां बिताई सारी रात। अभी तो हम जिस तरह के लोग हमारे सामने आते हैं उनके साथ उसी तरह की बातें करने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया, उनको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। और हम लोगों के लिए क्या कहा गया? मैं तो अपने को जो मानता हूं वही कहूंगा भैया। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से, हम लोग विशेष रूप से नोट कर लो, मोह के बस होकर, बस मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझते देखते हैं। अरे अभी हम प्रसाद चढ़ा के आए भगवान जी का, अभी हमने सभा मनी करी है, अभी तो हमने ये काम किया है। आप सोच के देखिएगा, क्या कभी ये कसम खाई हमने कि बस अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली? सोचिएगा, भक्ति कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। फिर कठिन क्या है? ममता मोह आसक्ति की दलदल को छोड़ना है। दलदल को, हाँ, गोबर को भी छोड़ने में हमें कष्ट हो रहा है। कमाल है। इसका मतलब हम मंदमती नहीं तो क्या हैं? एक तरफ तो कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ मेरा पति बीमार, मेरा बेटा बीमार है। बारी सारी दुनिया वैसे ही बीमार है। तुम्हें शरीर के रोग तो नजर आते हैं, अंदर की रोग तो नजर ही नहीं आते। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। देखिएगा, तीनों लोकों के गुरु भगवान शंकर, उनकी पत्नी सती, गुरु और भगवान सब जानते हैं। उन्होंने पूछा कि मुझे खुलासे में कहो देवी, तुमने राम की परीक्षा कैसे ली?
तुमने मेरा कहना तो माना नहीं। तुम उनकी परीक्षा लेने गई तो सच सच बताओ कि तुमने परीक्षा कैसे ली। क्या गलत बात पूछी उन्होंने? अब देखिएगा, वैद्य के आगे झूठ बोलना, डॉक्टर के आगे झूठ बोलना, गुरु के आगे झूठ बोलना, हमारा उद्धार होगा कहां? हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्या साफ साफ झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछुक न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे तुमने दूर से प्रणाम किया था, मैंने पास जाके प्रणाम किया, बस। और क्या किया मैंने? मैं तो तुम्हारे से ही बढ़िया काम किया है। तुम तो दूर से छिप करके प्रणाम कर रहे थे, भगवान के सामने भी नहीं आ रहे थे। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जरा दूर से प्रणाम किया, मैं जाकर प्रणाम कर कर आ गई हूं। और मैंने कल भी आपसे कहा था, कोई भगवान, कोई गुरु, मैं कहता हूं कोई गुरु अगर हमें जता दे, बता दे, ये उसका बड़प्पन है। वरना गुरु मन से, हृदय से परित्याग करता है। क्या परित्याग करता है? उसका कल्याण का कोई दूसरा रास्ता सोचता है। इसका कल्याण कैसे हो, मुख से बोलता नहीं है। वैद्य कहता है ये दवा काम नहीं आई, लेकिन ये मेरे पास लगातार आ रहा है, मेरा फर्ज बनता है मैं इसकी दवा चेंज करूं। जैसे डॉक्टर और वैद्य का काम, ध्यान से सुनो, बीमार को स्वस्थ करना। गुरु का क्या काम? गुरु का क्या काम? गुरु भी यही करता है, स्व में स्थित करता है। स्व माने क्या होता है? आत्मा। वो किसी ना किसी प्रकार उसको स्व में, आत्मा में स्थित करता है। वो भी सोचता है दवा बदल लेता हूं, ये काम नहीं आई। वैद्य भी दवा बदलता है, गुरु भी तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की कथाएं, तरह तरह की लीलाएं सुनाता है। क्या भगवान शंकर को नहीं पता था कि पार्वती भी सती ही है? पता था। और मैंने कल भी आपसे कहा था, इस प्रकार झूठ बोलकर सती ने अगर रोग बढ़ा हुआ है तो वैद्य को बताना चाहिए कि वैद्य जी मेरा रोग बढ़ गया है। गुरु के सामने हम नहीं सच बोलते। नहीं नहीं, आपने जो बताया था बस वो मान लिया हमने। गुरु तो एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा मानो और अपना परमात्मा मानो, बाकी सब से व्यवहार करो, लीला करो। राम ने क्या किया था? लीला। गोविंद ने क्या किया था? लीला। हम जिनकी संतान हैं उनसे भी नहीं सीख पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए? लीला। हम क्या कह रहे? अच्छा, हमने कोख में पाले हैं बच्चे, आपको क्या पता? सोच के देखिएगा। अरे ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भगवान ने कबहू के करी करुणा नर दे। भगवान की असीम करुणा हुई, जिस देह को देवता तरसते हैं वो देह आप और हम लोगों को मिली है। मैं भैया
आपके सबके चरणों में नतमस्तक होके बोलता हूं, आप किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मत दो। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरी हर बार मिले। बहुत पत्नियां, अनंत पत्नियों का सुख भोग चुके हो, अनंत पतियों का सुख भोग चुके हो, करोड़ों बच्चे पैदा कर चुके हो। असली मकसद जीवन का अभी तक भी समझ नहीं आ रहा। अभी भी भ्रम बना हुआ है खोपड़ी में, करें कि ना करें, करें कि ना करें। समझ तो आ रहा है, हम आदी हो चुके हैं। अपना लक्ष्य भूल चुके हैं। क्यों आया था मैं संसार में, किस लिए भगवान ने भेजा था? हमारे पिताजी ने 5 करोड़ कमाए थे, हमने 50 करोड़ कमाए। हमारा पोता 500 करोड़ कमाएगा। अच्छा, इसलिए आए हो कि उन्होंने 5 ग्राम, ध्यान से सुनो, गोबर इकट्ठा किया था। हम 50 ग्राम, हमारा पोता 500 ग्राम। अभी आंखें खुली नहीं है, विवेक जागा नहीं है। मैं तो भैया आप सबसे निवेदन करता हूं, आपके चरणों में नतमस्तक होके कह रहा हूं कि अपना ये मौका मत गंवाओ। देखो, यही आपके परिवार के लोग, यही आपके प्रेमी, जिनसे आपका मन मिला हुआ है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा बन करके, कोई सुअर बन के आपके घर के आसपास खूब आएंगे, खूब आएंगे। अभी मैं 2 दिन पहले कहीं पर बैठा हुआ था, तो वहां एक महिला क्या कह रही थी, ये देखिएगा आजकल लोग ग्रैंड सन, ग्रैंड चाइल्ड के नहीं, मेरे बेटे ने कौन सा पपी पाला हुआ है उसके फोटो देखिए, मेरे पोते ने कौन सा पपी पाला हुआ है उसके फोटो देखिए। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, लोग कह रहे हैं कि समाज तरक्की कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि किस कदर हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, जब ये समझ आ जाए कि मेरा रोग बढ़ गया है, तो वैद्य से, डॉक्टर से, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ना करके व्यक्ति ये दिखाने की चेष्टा करता है कि मैं तो स्वस्थ हूं। अभी तो आप देखिएगा, रामचरितमानस के एक एक पात्र को सामने ला रहा हूं अभी मैं आपके सामने। अभी दशरथ जी भी आएंगे, मंथरा भी आएगी, केकई भी आएगी। कैसे रोग अंदर आया, पहले नहीं था, आया कैसे? आप और हम लोग ये झांकें, कहीं हमारे अंदर भी ऐसी तो रोग नहीं आ गया है। पहले नहीं था, अब है, तो रोग की पहचान कौन करेगा? हमें करनी है। तो सती ने साफ साफ झूठ बोला, तो वैद्य कहता है उसके सुधार की कोई आशा नहीं रह जाती। सती के जीवन में भी बिल्कुल यही हुआ। भगवान शंकर के द्वारा सती का परित्याग, तात्पर्य था कि तुम अपने रोग को छिपाना चाहती हो, अपनी चिकित्सा के प्रति उदासीन हो, तो ऐसे रोगी को वैद्य के पास रहने का क्या लाभ है? मुख से नहीं कहा शंकर भगवान ने, मन से त्याग दिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि
वो बड़प्पन है गुरुओं का कि हम लोगों के अंदर कमियां देखते हैं, उसके बाद भी हमारी दवा बदलते रहते हैं। ये न केन प्रकारेण कि किसी भी प्रकार इनका मन भगवान में लग जाए। हर गुरु संत महात्मा का एक ही लक्ष्य होता है। इसलिए मेरे भाई 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।